हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स की, जो कि क्लास 3rd के लिए बनाई है। द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पार्ट 1, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3। ठीक है, तो आज शुरू करने वाले हैं इस बुक को। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे, काकी विद टॉयज, मतलब काकी खिलौने वाली। इसकी पेज संख्या 1 से 7 तक ये चैप्टर है। यहाँ हम चैप्टर के अंदर जो आपके सवाल पूछे गए हैं, गतिविधियाँ करवाई गई हैं, उन सभी को भी हल करवाएंगे। उसके अलावा आपके जो प्रैक्टिस वर्क दिया हुआ है उसको भी हम कंप्लीट हल करवाएंगे। सभी के उत्तर बताने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, वीडियो को देखते रहिए और आगे भी वीडियो आपको मिले, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सारी ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बुक्स हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम की मैथ्स जो टेक्स्ट बुक है उसका लेसन नंबर 1, काकी विद टॉयज। पहले हम इसको समझ लेते हैं और इसके अंदर जो सवाल आए हैं, आपके न्यूमेरिकल्स आए हैं, उनको देख लेते हैं। टुडे इट इज़ हॉलीडे फॉर छगनी एंड हर फ्रेंड्स। छगनी और उसके फ्रेंड्स के लिए आज हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन था। ऑल द फ्रेंड्स आर प्लेइंग टुगेदर आउटसाइड द हाउस। सब बाहर खेल रहे थे, घर के बाहर। देन काकी हु हैज़ टॉय कम्स इन देयर कॉलोनी। उनकी कॉलोनी में काकी खिलौने वाली आई। तो यहाँ देखिए चित्र में, वाओ टुडे आई विल बाय कैरम बोर्ड फ्रॉम काकी। और दूसरी फ्रेंड उसकी कहती है, माई बॉल इज लॉस्ट, आई विल बाय 1 बॉल फ्रॉम काकी। मैं एक बॉल काकी से खरीदूंगी। छगनी बिकम वेरी हैप्पी एंड टोल्ड हर फ्रेंड। छगनी बहुत खुश हुई और अपनी फ्रेंड से कहा, लुक द काकी विद टॉयज हैज़ कम। देखो, खिलौने वाली काकी आ गई हैं। लुकिंग एट काकी, कोमल आस्क्ड, विच टॉयज हैव यू ब्रॉट इन दिस बॉक्स काकी। इस बॉक्स में तुम्हारे पास क्या क्या खिलौने हैं। तो काकी कहती है, कम चिल्ड्रन, आओ बच्चों, आई विल ओपन द बॉक्स एंड शो यू। मैं बॉक्स को खोलती हूँ, तुम देख लेना। रमेश कहता है, वाओ सो मैनी टॉयज इन दिस स्मॉल बॉक्स। इस छोटे से बॉक्स में कितने सारे खिलौने हैं। काकी कहती है, बाय कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज इन एन अरेंज्ड मैनर दे कैन बी केप्ट इन ए स्मॉल प्लेस एंड कैन बी सर्च्ड ईजली। यदि हम किसी भी चीज़ को सलीके से यानी तरीके से जमाएं तो छोटी जगह में भी बहुत सारी चीज़ों को जमा सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं, उनको आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है। डू यू ऑल्सो कीप बुक्स, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर एट्सेट्रा अरेंज इन योर बैग। क्या तुम अपने बैग में ये सारी चीज़ें, बुक्स, कॉपी, पेंसिल, इरेजर आदि को सही ढंग से जमाते हो। यू आल्सो कलेक्ट इरेजर, शॉर्पनर, मैच बॉक्स, बटन, पेंसिल बॉक्स एंड चॉक boxes with the help of your friend and arrange them in this way। यहाँ पर कुछ गतिविधि दी हुई है। तो यहाँ पर एक बॉक्स है और शॉर्पनर्स दिए हुए हैं, नीचे माचिस दी हुई है और बटन दिए हुए हैं। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं ये, अरेंज शॉर्पनर इन पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स में शॉर्पनर को जमाइए। हाउ मैनी शॉर्पनर्स कैन बी केप्ट इन द पेंसिल बॉक्स एट मॉक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जो लाइन यहाँ बनी है उसमें 6 शॉर्पनर आए हैं और 3 लाइन बनने वाली हैं। तो हमें पता चल गया कि इसमें 18 शॉर्पनर आने वाले हैं। तो यहाँ आंसर होगा बच्चों 18। अरेंज मैच बॉक्स इन द चॉक बॉक्स। हाउ मैनी मैच बॉक्सेज कैन बी केप्ट इन द चॉक बॉक्स एट मॉक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 माचिस की डब्बियाँ यहाँ रखी हैं और 3 और आ सकती हैं। तो आंसर होगा हमारा 6। ठीक है ना, 3 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अरेंज बटन इन मैच बॉक्सेज। हाउ मैनी बटन्स यू वुड कीप इन द मैच बॉक्स। तो यहाँ भी आंसर होगा 6। यहाँ 6 मैच बॉक्स के अंदर 6 बटन आ सकते हैं।
राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट लुक लाइक द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए इस शेप में जो दिखाई देती हैं उनके नाम हमको लिखने हैं और क्या क्या चीज़ होती हैं। तो हमारे आसपास में मैच बॉक्स होता है, ब्रिक्स होती हैं, इनको हम ऐसी आकृति वालियों को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। फिर इस तरह की जो आकृति होती है गोल, तो बॉल, ग्लोब, इनको कहते हैं स्फीयर। इस तरह की जो आकृति होती है डाइस, रूबिक क्यूब, इनको हम कहते हैं क्यूब आकृति वाले। और इस तरह की आकृति वाले जो होते हैं आइसक्रीम कोन, बर्थडे हैट, इनको कहते हैं हम कोन। क्या कहते हैं? कोन। ठीक है। और इस तरह की आकृति वाले ग्लास और बांसुरी होती है, इनको सिलेंडर आकृति वाले बोलते हैं। अब देखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड मैच देम विथ देयर ज्योमेट्री शेप्स। इनको मिलाना है आपस में। तो बस की आकृति कैसी है? क्यूबॉइड, तो इसको क्यूबॉइड से मिला देंगे। फिर दूसरा जो बॉल दे रखी है उसकी आकृति स्फीयर जैसी है। फिर तीसरे में इसकी आकृति क्यूब जैसी है। फिर इसकी आकृति कोन जैसी है और इसकी आकृति बांसुरी की आकृति सिलेंडर जैसी है। ठीक है। लुक कोमल हैज अरेंज्ड द टॉयज विच शी बॉट and made an excellent rocket. You also in your rocket fill orange color in the shape of cuboid, red in the shape of cylinder and green in the shape of cone. तो ग्रीन कलर आपको कोन की शेप में भरना है और रेड कलर किस में भरना है आपको? जो सिलेंडर शेप में है उसमें भरना है और क्यूबॉइड शेप में आपको येलो कलर भरना है। ठीक है, ऑरेंज कलर, सॉरी। विच फिगर डिड कोमल केप्ट फर्स्ट फॉर मेकिंग द रॉकेट? तो कोन, सिलेंडर और क्यूबॉइड। यू आल्सो ट्राई अरेंज द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो एंड क्रिएट सम न्यू थिंग्स। तो यहाँ हमने आंसर यहाँ लिख दिया है और ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इनको देख लीजिए। उसके बाद में है रवीनाज कैरम बोर्ड। रवीना हैड ए कैरम बोर्ड बट इट्स कैरम कॉइन्स वर मिसिंग। उसकी जो गोटियाँ हैं वो खो गई हैं। सी आस्क्ड काकी हैव यू बॉट कैरम कॉइन्स फॉर मी काकी। तो कि क्या तुम कैरम की गोटियाँ मेरे लिए लाई हो? तो काकी कहती यस डियर, हाँ। दीज आर योर कैरम कॉइन्स, ये तुम्हारी कैरम की गोटियाँ हैं। हाउ मैनी कॉर्नर आर देयर इन ए कैरम बोर्ड। यहाँ पर अब क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें कितने कॉर्नर है कैरम बोर्ड में। तो हम देखते हैं यहाँ पर 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, यानी 4 कॉर्नर है। तो यहाँ हम 4 आंसर लिख देंगे। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन प्ले द गेम ऑफ कैरम एट ए टाइम। एक बार में कितने मेंबर इसमें खेल सकते हैं? तो 1 2 3 4 मेंबर यहाँ खेल सकते हैं। तो हम 4 मेंबर यहाँ 4 आंसर लिख देंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन, हाउ मैनी एजेज आर देयर इन ए कैरम बोर्ड। कितने किनारे हैं इस कैरम बोर्ड में? तो हम किनारे देखते हैं 1 2 3 और 4। तो 4 यहाँ पर आंसर हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन है आगे, हाउ मैनी एजेज एंड कॉर्नर्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो, टेल फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए शेप दे रखी है, फिर नाम दे रखा है क्यूबॉइड और इसमें कितने जो हाउ मैनी एजेज यानी कि किनारे कितने होते हैं और हाउ मैनी कॉर्नर्स, कॉर्नर कितने होते हैं। तो इसमें इस डायग्राम में किनारे हैं 12 और कॉर्नर हैं 8। क्यूब में भी किनारे 12, कॉर्नर 8। सिलेंडर में एजेज 2 और कॉर्नर 0। कॉन में एजेज 1 एंड कॉर्नर 1। ठीक है। और स्फीयर में 0 कॉर्नर और 0 एजेज, दोनों ही चीज़ 0 0 होती है। इसमें कोई किनारा नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं। द एजेज ऑफ सिलेंडर आर स्ट्रेट ऑन और सर्कुलर। लुक एंड फाइंड आउट। थिंक व्हाट हैपन इफ सर्कुलर। ठीक है। फुटबॉल वुड बी ऑफ क्यूब शेप। फुटबॉल को अगर क्यूब शेप में बना दिया जाए तो क्या होगा? फुटबॉल लुढ़केगी नहीं, उसको हम लुढ़का करके नहीं खेल सकेंगे। कार व्हील्स वुड बी ऑफ क्यूबॉइड शेप। कार के व्हील्स हैं वो
अंडाकार नहीं करके और उनको चौकोर कर दिया जाए तो क्या होगा, कार चलेगी क्या, नहीं चलेगी। डाइस ऑफ लूडो वुड बी राउंड शेप, अगर लूडो के डाइस को हम गोल कर दें बॉल की जैसा तो वो लुढ़कता ही जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा अंक आ रहा है। अब है मैच बॉक्स। द टीचर गेव एन एम्प्टी मैच बॉक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड आस्क्ड देम टू ट्रेस इट विद ए पेंसिल। एक मैच बॉक्स सभी बच्चों को दिया क्लास में और उसको ट्रेस करने के लिए कहा कि इसके चारों तरफ पेंसिल फिरा के और शेप बनाओ। तो रंजीता ट्रैक्स इट दिस वे और मनोज ट्रैक इट दिस वे, दोनों ने अलग अलग तरीके से बनाया है ना। रंजीता ने तो उसको नीचे चौड़े भाग को फैला के नीचे बिछा के उसके चारों तरफ लाइन खींची और मनोज ने उसको खड़ा करके उसकी लाइन खींची। डिड मनोज एंड रंजीता ट्रैक्ड इन द सिमिलर मैनर, नहीं, सिमिलर मैनर कैसे आएंगे, नहीं, दोनों के अलग अलग आएंगे। यू आल्सो मेक डिफरेंट ट्रैक्स विद द हेल्प ऑफ ए मैच बॉक्स, चेक वेदर ऑल आर सेम। अब तुम भी अपने एक मैच बॉक्स को लीजिए और उसकी अलग अलग साइड से लाइन खींचिए, उसको ट्रैक करिए और फिर देखिए कि कैसी कैसी आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। रंजीता ओपन द मैच बॉक्स एंड स्प्रेड इट, रंजीता ने मैच बॉक्स को खोल दिया और उसको स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, तो इस तरह की आकृति प्राप्त हुई। इफ़ यू ओपन ए चॉक बॉक्स कम्प्लीटली देन हाउ विल इट लुक लाइक, तो उस पर टिक करना है सही जो इस पर ऑप्शन है। तो ऐसा भी नहीं दिखता, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही आंसर है सेकंड नंबर वाला, ठीक है। फिर हाउ डज बर्थडे कैप लुक लाइक, टिक राइट द करेक्ट पिक्चर। तो यहाँ पर जो कैप होती है बर्थडे की वो इस तरह की दिखाई देती है, तो यहाँ आंसर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लुक एट द गिवन डाइस, it has 1 to 6 dot marked on its surface. The sum of the numbers on opposite sides of a standard dice is always 7. For example, 1 plus 6 is equal to 7. Then answer, मतलब जो डाइस होता है उसमें ऊपर के और नीचे के अंकों को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा 7 का योग आता है। तो हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ 1 डॉट, अगर ऊपर एक डॉट है तो उसकी अपोजिट साइड में कितने होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ 5 डॉट्स, 5 डॉट्स एक साइड में है तो दूसरी साइड में कितने होंगे, 2, ठीक है। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन अपोजिट सरफेस ऑफ 4 डॉट्स, 4 के अपोजिट में कौन से होंगे, 3 होंगे, तो 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आ जाता है, या फिर 7 में से 4 को घटा करके देख लेते हैं, हमारा आंसर 3 आ जाएगा। अब आपके दिया हुआ है इस चैप्टर में प्रैक्टिस वर्क, आइडेंटिफाई द शेप। पहला प्रश्न है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द शेप। आई हैव नो एजेज, मेरे कोई किनारे नहीं है, तो क्या हो सकता हूँ, स्फीयर, गोला। आई हैव 2 सर्कुलर एजेज, सिलेंडर। आई हैव एजेज बट नो कॉर्नर, एक भी कोना नहीं है, एजेस तो हैं, तो क्या आ जाएगा, सिलेंडर। फिर है आई हैव फ्लैट एंड इवन सरफेस, तो क्यूब या क्यूबॉइड दोनों हो जाएंगी, क्यूब भी हो सकता है और क्यूबॉइड भी हो सकता है। आई हैव सर्कुलर एंड फ्लैट सरफेस, सर्कुलर एंड फ्लैट सरफेस, तो कोन और सिलेंडर दोनों चीज़ इसमें आ सकती हैं। फिर देखिए, विच शेप आर यूज टू मेक द गिवन पिक्चर, राइट द नेम्स एंड नंबर्स ऑफ दोज शेप्स इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर। तो यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है, इसमें कौन कितने हैं, 1, सिलेंडर 1, क्यूबॉइड 1, देखिए क्यूबॉइड 1 है, 1 सिलेंडर है और 1 कौन है। दूसरी शेप में स्फीयर 1, क्यूब 1 और क्यूबॉइड 1, तो यहाँ आंसर ये आ जाएगा। कितने कितने हैं ये पूछा है इन्होंने। अगले चित्र में देखिए, यहाँ पर सिलेंडर कितने हैं, 1 2, और क्यूबॉइड कितने हैं, 1, और कौन कितने हैं, 1 2, तो 2 कौन है, ठीक है। फिर अगले में कौन 1 है, सिलेंडर 2 है और क्यूबॉइड 2 है।
फिर इस वाले चित्र में सिलेंडर 1, क्यूबॉइड 1, कोन 1 और क्यूब 1। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका प्रैक्टिस वर्क था, ये भी कंप्लीट होता है। साथ ही हमने सारे ही क्वेश्चन आंसर, सारी जो गतिविधि थी पाठ के अंदर की, हमने आपको अच्छी तरह से समझाई हैं और कोशिश की है हिंदी में भी समझाने की, तो आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के चैप्टर देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताना आपकी आवश्यकताएँ और आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।